जय हिंद साथियों, आज के इस वीडियो में आरआरबी टेक्नीशियन आपका जो एग्जाम की शुरुआत है 19 दिसंबर से, उस एग्जाम के लिए साथियों मैं आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण, सबसे शानदार और सबसे जानदार 100 सवाल लेकर आया हूं पूरी विज्ञान के। इस वीडियो में साथियों हम लोग विज्ञान के टॉप लेवल के क्वेश्चंस देखेंगे, उसके बाद साथियों कुछ क्वेश्चंस हम लोग करंट अफेयर के देखेंगे। तो अगर आप चाहते हैं अपने एग्जाम को वाकई में क्रैक करना तो आज की इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। मैं कहूंगा अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं, इस वीडियो के सभी प्रश्नों को अगर आप तैयार करके अपने एग्जाम को देने चले जाते हैं अपनी शिफ्ट में, तो मैं कहूंगा कोई आपको हरा नहीं सकता, कोई आपका सानी नहीं होगा। यानी कि एग्जामिनर कहीं से भी अगर सवाल आपसे दे दे तो आप उन सभी सवालों को बहुत आराम से कर डालोगे। तो साथियों क्लास आपकी बहुत तेजी वाली होगी। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। कह रहे कि निम्नलिखित में से किस तत्व की कमी से घेंगा रोग होता है? तो मैं कहूंगा आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेंगा रोग होता है। आंसर यहां पर भी लिखा हुआ है। पावर ट्रांसफार्मर की कार्य प्रणाली का सिद्धांत किस नियम पर आधारित है? यह सवाल आपसे बहुत पूछा जाता है। तो मैं कहूंगा साथियों फैराडे के नियम पर आधारित है। यानी कि जो पावर ट्रांसफार्मर है इसकी कार्य प्रणाली का सिद्धांत नियम यह साथियों फैराडे के नियम पर आधारित है। साथियों अगर आप ये पूरी पीडीएफ लेना चाहते हैं बिल्कुल निःशुल्क, तो इस पीडीएफ को लेने का तरीका भी मैं आपको बता दूंगा। वो तरीका आप देख लेना और इस पीडीएफ को साथियों आप ले सकते हैं बिल्कुल निःशुल्क। अगला सवाल देखिए, रडार सिस्टम में उपयोग की जाने वाली तरंगे किस प्रकार की तरंगों का उदाहरण है? तो मैं कहूंगा साथियों ये सूक्ष्म तरंगों का उदाहरण है। आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। अगला सवाल देखिए, यानी कि एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्ण किससे मापी जाती है? तो किससे मापी जाती है साथियों आपको मालूम होना चाहिए, स्ट्रोबोस्कोप से मापी जाती है। किससे मापी जाती है? स्ट्रोबोस्कोप से मापी जाती है। आपका राइट आंसर यहां पर डी हो जाता है। अगला देखिए, कौन प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक है? तो मैं कहूंगा मच्छर जो होता है ना, मच्छर साथियों ये प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक है। आंसर आपका ए के साथ जाएगा। साथियों इस वीडियो में मैंने वो सभी क्वेश्चंस लिए हैं जो आपको अपनी शिफ्ट में देखने को मिलेंगे। तो जो भी आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे इसमें सिंपल भी होंगे, मॉडरेट भी होंगे, हार्ड भी होंगे। जिस टाइप के आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसी टाइप के साथियों क्वेश्चंस का यहां पर एक तरीके से लिया गया है। चलिए तो छठे नंबर का सवाल है, कह रहे कि लोहे पर जंग लगना ये किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? तो ये रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। आंसर आपका जाएगा बी के साथ। अगला देखिए, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो आपको मालूम होना चाहिए साथियों मेथेनोइक अम्ल की अगर बात करें तो यह चींटी के डंक में ही तो पाया जाता है। अगला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर, करके लोहे जंग जो है ना, ये जंग लगती है लोहे के भार में। जब जंग लोहे पर लगती है तो लोहे का भार क्या कम हो जाता है या बढ़ जाता है या समान रहता है? बताइए। मैं कहूंगा साथियों इसका भार बढ़ जाता है जब लोहे पर जंग लगती है। उसके बाद देखिए कहा जा रहा है आपसे कि किस यंत्र के द्वारा सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है? तो मैं कहूंगा साथियों यहां पर अगर बात करें तो फोटोवोल्टिक सेल आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि किस यंत्र के द्वारा सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है? तो फोटोवोल्टिक सेल आप लोग यहां पर याद रखेंगे। अगला देखिए, पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान क्या होता है? तो साथियों क्या होता है? मैं कहूंगा शून्य होता है। क्या होता है साथियों? शून्य होता है। उसके बाद देखिए, कम तापमान को मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? तो इसको साथियों क्रायोमीटर कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? इसको क्रायोमीटर कहा जाता है। राइट आंसर आपका बी हो जाता है। उसके बाद देखिए, मनुष्य के सुनने की क्षमता कितनी होती है? तो मनुष्य के सुनने की क्षमता की हम बात करते हैं तो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक होती है। साथियों ये पूरी साइंस के टॉप लेवल के क्वेश्चंस है। तो एक एक क्वेश्चंस को आपको बहुत ध्यान से देखना है, क्योंकि मैं आपको जो पढ़ा रहा हूं, देखिए जब भी आपका एग्जाम है, जिस किसी भी शिफ्ट में आपका एग्जाम है, मैं कहूंगा उन सभी एग्जाम्स को, उन सभी अपनी जो आपकी शिफ्ट है इकलौती, उस शिफ्ट को क्रैक करने के लिए इन सभी वीडियोस को देखिएगा। जो भी साथियों मैं अब डेली क्लास लू ना, उन सभी क्लासेस को देखिएगा जो भी मैं आपको पढ़ाऊं। ठीक है, चलिए तो मनुष्य के सुनने की क्षमता कितनी होती है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। उसके बाद देखिए, यहां यदि निर्वात में लोहा, कागज और पत्थर के टुकड़े को एक साथ गिराया जाता है तो कौन पृथ्वी की सतह पर सबसे पहले गिरेगा? मैं कहूंगा साथियों तीनों एक ही। क्या यहां पर अगर बात करें तीनों एक साथ गिरेंगे। यहां पर वजन से मैटर नहीं है। अगर आप एक पत्थर को या एक कागज के टुकड़े को नीचे फेंकोगे तो एक साथ ये दोनों चीजें नीचे आएंगी। अगला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक है? मुझे बताइए। मैं कहूंगा साथियों यहां पर सिलिका की अगर बात करते हैं तो यह सिलिका कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक है। अगला देखिए, पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किस वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था? तो इनका नाम है जॉन डाल्टन, और जॉन डाल्टन ने ही पदार्थ का परमाणु सिद्धांत साथियों दिया था। उसके बाद देखिए, वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? सैकड़ों बार सवाल आपसे पूछा जा चुका है।
तो आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों, अपकेंद्रीय की अगर बात करें तो अपकेंद्रीय बल की अगर बात करें, अपकेंद्रीय सिद्धांत की अगर बात करें तो वॉशिंग मशीन अपकेंद्रीय सिद्धांत पर आधारित है, ये उसी के हिसाब से कार्य करती है। अगला देखिए, आघूर्ण बल की एसआई इकाई साथियों क्या है, तो मैं कहूंगा न्यूटन मीटर आपका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि आघूर्ण बल की एसआई इकाई क्या है, न्यूटन मीटर है। अगला देखिए, कह रहे कि अल्जाइमर रोग मानव शरीर के किस अंग को मुख्य रूप से प्रभावित करता है, तो ये दिमाग को प्रभावित करता है, ये मस्तिष्क को प्रभावित करता है। कौन सा रोग? अल्जाइमर रोग, ये आपको मालूम होना चाहिए। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर साथियों, अगर आपको देखिए, अगर आपको थोड़ी सी भी ये क्लास पसंद आ रही है तो मैं कहूंगा लाइक का बटन आप लोग एक बार दबा दें, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे वाकई में बहुत मोटिवेट करता है, बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर वाकई आप अपने एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं तो मैं कहूंगा चैनल को सब्सक्राइब आप लोग अवश्य कर लीजिए, ठीक है ना। तो चैनल को साथियों सब्सक्राइब कर लीजिए और बता दीजिए इस सवाल का जवाब क्या होगा। कह रहे कि अस्थि मज्जा में रुधिर कणिकाओं के निर्माण को क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है साथियों, आपको मालूम होना चाहिए साथियों, तो हेमेटोपाइसिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? हेमेटोपाइसिस कहा जाता है अस्थि मज्जा में रुधिर कणिकाओं के निर्माण को। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कह रहे कि फ्लोरोसेंट लैंप में चोक के उपयोग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो क्या इसका कार्य होता है विद्युत धारा के प्रभाव को कम करना, मैं कहूंगा बिल्कुल इसका काम होता है विद्युत धारा के प्रवाह को कम करना। चलिए भाई, अब उसके बाद देख लीजिए अगला सवाल है, कह रहे कि यदि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक बराबर है, क्या यदि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक बराबर है लेकिन परमाणु भार अलग अलग है, तो उस तत्व को क्या कहा जाता है? उस तत्व को सातो समस्थानिक कहा जाता है। बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखना है, और ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। अगला सवाल कह रहे कि इनमें से किन उपकरणों, किन किरणों का उत्सर्जन रेडियो एक्टिवता के दौरान नहीं होता, यह सवाल आपसे पूछा जाता है। और मैं कहूंगा अल्फा किरणों का होता है, गामा किरणों का होता है, उसके अलावा साथियों बीटा किरणों का होता है, लेकिन कैथोड किरणों का नहीं होता है। नहीं होता है तो यही आपका राइट आंसर है। अब उसके बाद देखिए साथियों, नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर, इस सवाल को देखिए और बताइए सही जवाब कि पीयूष ग्रंथि मानव शरीर के किस अंग में स्थित है, मुझे बताइए। तो मैं कहूंगा पीयूष ग्रंथि की अगर बात करें, ये साथियों मस्तिष्क में होती है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया कर देती है? यह सवाल बहुत बार आपसे पूछा जा चुका है, और इस बार भी साथियों पूरी संभावना है सवाल आपसे पूछा जाए कि कौन सी गैस, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस चूने के पानी को दूधिया कर देती है। उसके बाद देखिए ऑक्सीजन की खोज साथियों किसके द्वारा की गई थी? देखिए आपने बहुत बार देखा होगा ऑक्सीजन की खोज किसने की, तो बहुत सारे लोग प्रिस्टले लगा देते हैं, तो यह बात सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सिर्फ प्रिस्टले का नाम लेना राइट नहीं होगा। मैं कहूंगा प्रिस्टले और कार्ल सीले यहां पर साथियों राइट आंसर आपका होगा। तो मैं कहूंगा ए और बी आपका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि कितनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य हो जाती है, तो मैं कहूंगा साथियों यहां पर 120 किलोमीटर की अगर बात करते हैं, जब ऊपर आप जाओगे ऊंचाई पर जाओगे 120 मीटर की ऊंचाई पर, तो मैं कहूंगा ऑक्सीजन वहां पर फिर इसकी मात्रा नगण्य हो जाएगी। अगला सवाल है, हमारे पृथ्वी का वायुमंडल कितने भागों में बटा हुआ है, तो कितनी भागों में बटा हुआ है साथियों? 5 भागों में बटा हुआ, ये आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन वायुमंडल की सबसे गर्म परत है, तो वायुमंडल की सबसे गर्म परत साथ कौन सी है, तो मैं कहूंगा थर्मोस्फियर है। क्या थर्मोस्फियर? आप लोग ध्यान रखेंगे ये वायुमंडल की सबसे गर्म परत है। उसके बाद देखिए वायुमंडल में उपस्थित सबसे हल्की गैस कौन सी होती है, बताइए। तो यहां पर आपका राइट आंसर जो जाएगा, मैं कहूंगा हाइड्रोजन आपका बिल्कुल सही जवाब है, यानी कि वायुमंडल में उपस्थित सबसे हल्की गैस कौन सी है, तो हाइड्रोजन है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन दुनिया की सबसे जहरीली गैस है, तो मैं कहूंगा सबसे जहरीली गैस की अगर बात करते हैं तो आप लोग ध्यान रखेंगे जाई लाल ब्रोमाइड कहीं ना कहीं आपका राइट आंसर यहां पर हो सकता है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे पृथ्वी की पपड़ी पर सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद दुर्लभ गैस कौन सी है, तो किसकी बात चल रही है? मैं कहूंगा आर्गन की बात चल रही है, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कह रहे पृथ्वी की सतह पर सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो कौन सा तत्व पाया जाता है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नियोन या आर्गन? मैं कहूंगा ऑक्सीजन आपका राइट आंसर हो जाता है। उसके बाद देखिए यहां पर अगर बात करें हमारी पृथ्वी में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी धातु मौजूद है, तो अब धातु की बात आई है तो एल्यूमिनियम आपको लगा देना है। दोनों बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, यानी कि अगर आपसे पूछा जाए
कि पृथ्वी की सतह पर सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सा तत्व है, तो ऑक्सीजन, और पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में कौन सी धातु है, तो एल्यूमिनियम आपको बताना है। निम्नलिखित में से कौन एक जैविक अम्ल है, तो इनमें से मैं कहूंगा साथियों जो ऑक्जेलिक अम्ल है ना, ये एक जैविक अम्ल होता है। आंसर आपका डी हो जाता है। अगला सवाल, हमारे मुंह के पार्श्व भाग में स्थित टॉन्सिल का मुख्य कार्य क्या होता है, तो इसका काम की अगर बात करें मैं कहूंगा रोगाणु का विनाश करना, ये इसका एक अहम काम होता है। ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर कह रहे कि दो या दो से अधिक धातुओं के मिश्रण को क्या कहा जाता है, तो दो या दो से अधिक धातुओं के मिश्रण को साथियों क्या कहा जाता है, मिश्र धातु कहा जाता है। ये क्या, ये मिश्र धातु लिखा हुआ है साथियों। चलिए भाई अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके एक ब्लीचिंग पाउडर का उत्पादन करता है, तो यहां पर आपका राइट आंसर किस ऑप्शन के साथ जाएगा, मैं कहूंगा बिना बुझा चूना आपका राइट आंसर होगा। क्या, बिना बुझा चूना जो है ना साथियों, ये क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके ब्लीचिंग पाउडर का उत्पादन करता है। आंसर आपका बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों, सभी के सभी सवालों के जवाब आपको मालूम होना चाहिए। अगर आपको पूरी साइंस के इन टॉप 100 क्वेश्चंस के जवाब आपको मालूम है, तो मैं कहूंगा आपके एग्जाम को पास करना आपके द्वारा अब बहुत आसान हो जाएगा। चलिए तो इन सभी सवालों को अच्छे तरीके देखिए, और सिर्फ देखना नहीं है, बहुत ध्यानपूर्वक इन सवालों को देखना है और तैयार करते रहना है, क्योंकि जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं ये चीजें कहीं ना कहीं आपके मनोमस्तिष्क में स्टोर हो रही हैं, आपकी तैयारी हो रही है। और अगर मान लीजिए कल आपका पेपर हो या कभी भी परसों पेपर हो या जितने दिन बाद आपका पेपर हो, तो मैं कहूंगा कि ये सवाल जब आपके सामने से गुजरेंगे तो आपको उत्तर बताने में कोई दिक्कत नहीं महसूस होगी। बस शर्त यह है कि बहुत ध्यान से आपको इन सवालों को देखना है। देखिए कि किसकी आयु का पता लगाने के लिए रेडियो कार्बन डेटिंग का उपयोग किया जाता है, तो मैं कहूंगा साथियों जीवाश्म की आयु का पता लगाने के लिए कार्बन डेटिंग, क्या रेडियो कार्बन डेटिंग का उपयोग किया जाता है। आंसर आपका भी हो जाता है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि यदि लाल रंग हरा रंग को आपस में मिला दिया जाए तो कौन सा रंग बनता है, तो साथियों पीला रंग बनता है। क्या, कौन सा रंग बनता है, तो पीला रंग बनता है। उसके बाद देखिए कह रहे कि पशुओं में किसके कारण खुरपका और मुंहपका रोग होता है। देखिए यहां पर अगर बात करें खुरपका और मुंहपका की अगर बात करते हैं तो ये एक वायरस से जनित रोग है, यानी कि विषाणु जनित रोग है, इसलिए राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए ट्यूबलाइट में कौन कौन सी गैस की अगर बात करें तो क्या क्या होता है साथियों, मैं कहूंगा आर्गन, मीथेन, पारे का वाष्प और आर्गन, मैं कहूंगा ये वाला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यानी कि राइट आंसर आपका जो जाएगा वो किस ऑप्शन के साथ जाएगा, वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। ठोस की शुद्धता का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है, तो ठोस की शुद्धता का निर्धारण क्वथनांक बिंदु के द्वारा नहीं, हिमांक बिंदु के द्वारा नहीं साथियों, गलनांक बिंदु के द्वारा ही ठोस की शुद्धता का निर्धारण किया जाता है। यह आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला देखिए भौतिक संतुलन किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो भौतिक संतुलन की अगर बात करें तो ये आपका जो है ना ये समांतर बल के नियम पर आधारित है। क्या, समांतर नियम के बल के नियम पर साथियों ये कार्य करता है, यह सिद्धांत ही आपको मालूम होना चाहिए। अगले नंबर का सवाल है, कह रहे निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, तो यहां पर आपका राइट आंसर सोडियम हो जाएगा, क्योंकि सोडियम एक ऐसी धातु है जिसको साथियों इस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे कि न्यूलैंड के अनुसार उस समय प्रकृति में कुल कितने तत्व मौजूद थे, तो न्यूलैंड की अगर बात करें न्यूलैंड के अनुसार तो यहां पर 56 आपका सही जवाब हो जाएगा, 56। अगला देखिए निम्नलिखित में से किसमें स्थितिज ऊर्जा होगी, ये आपसे साथियों पूछा जा रहा है। यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो सकता है, देखिए और फटाफट आप लोग मुझे यहां पर बतला दीजिए। देखिए एक होता है स्थितिज ऊर्जा और एक होता है गतिज ऊर्जा। अगर नदी का पानी बह रहा है तो उसमें गतिज ऊर्जा होगी, लेकिन अगर कोई पानी ठहरा हुआ है तो उसमें जाहिर सी बात है स्थितिज ऊर्जा होगी। तो बांध के पानी में देखिए उड़ते हुए वायुयान, अब वायुयान उड़ रहा है, जाहिर सी बात है गतिज ऊर्जा होगी। गिरता हुआ नारियल, नारियल गिर रहा है तो इसमें एक गति है ना, इसकी गति है तो गतिज ऊर्जा होगी। ठीक है, मैं कहूंगा बांध का पानी इसमें स्थितिज ऊर्जा होती है, क्योंकि ये चलता नहीं, ये एक जगह पर रुका हुआ रहता है। उसके बाद देखिए जी का मान ज्ञात कीजिए। मैं कहूंगा साथियों जी का मान किसने ज्ञात किया, तो हेनरी कोइडिश में ही साथियों जी का मान ज्ञात किया। यहां पर तो आंसर
आंसर आपको दिख गया बिल्कुल सामने। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर भी आपको दिख गया, मैं आपको कोई दिक्कत नहीं बता देता हूं। यानी कि मनुष्य का सामान्य रक्तदाब कितना होता है, यानी कि ब्लड प्रेशर की यहां पर बात आई है। क्या ब्लड प्रेशर की साथियों यहां पर बात की गई है। तो मैं कहूंगा मनुष्य का जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है कि अगर उतना नॉर्मल ब्लड प्रेशर है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो 120, ठीक है ना, 120/80 mmHg यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगला देखिए कि इनमें से कौन मूत्र में असामान्य घटक है। तो यहां पर अगर बात करते हैं साथियों, एल्बुमिन आपका यहां पर सही जवाब हो जाता है। उसके बाद देखिए मनुष्य में कौन सा एक अपशिष्ट पदार्थ है। तो मनुष्य में अपशिष्ट पदार्थ की अगर बात करें तो यूरिया आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, मानव शरीर में पेशियों की संख्या कितनी होती है। तो मानव के शरीर में पेशियों की संख्या कितनी होती है, 656 होती है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। अगला सवाल, मनुष्यों में पुनः स्थापित होने वाले दांतों की संख्या कितनी होती है, बताइए। तो पुनः स्थापित होने वाले दांतों की संख्या कितनी होती है, मैं कहूंगा 20 होती है मनुष्य में। यह आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे हैं कि पूछा जा रहा है, कह रहे हैं मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कहां पर होती है। तो मैं कहूंगा साथियों सबसे मजबूत हड्डी की अगर बात की गई है तो जबड़े में, जांग में, ठीक है, या गले में या बाहों में। तो जबड़ा आपका यहां पर राइट आंसर हो जाता है, जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए कह रहे कि मानव शरीर में कुल कितने कशेरुकी खंड होते हैं। तो कितने कशेरुकी खंड होते हैं साथियों, 33 कशेरुकी खंड होते हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए हमारी अस्थियां तथा दांत किससे बने होते हैं। तो जो हमारी अस्थियां हैं और जो हमारे दांत हैं ये किससे बने होते हैं, आपको मालूम होना चाहिए साथियों, ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट से बने होते हैं। ये सवाल आपसे बहुत बार पूछा जा चुका है और इस बार भी आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद देखिए इनमें से कौन सी ग्रंथि सेक्स हार्मोन का स्राव करती है। तो मैं कहूंगा साथियों अगर बात करें यहां पर जो अधिवृक्क ग्रंथि है ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए पीयूष ग्रंथि मानव शरीर में कहां पर उपस्थित होती है। तो साथियों कहां पर उपस्थित होती है, मस्तिष्क के नीचे उपस्थित होती है। कहां पर उपस्थित होती है, मस्तिष्क के नीचे उपस्थित होती है। स्तनधारियों में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो स्तनधारियों में साथियों सबसे बड़ी ग्रंथि की अगर बात करें तो मैं कहूंगा यकृत ग्रंथि है। इसलिए राइट आंसर जिनका ऑप्शन नंबर बी के साथ था तो बिल्कुल करेक्ट है। मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित स्रावी ग्रंथि कौन सी है, बताइए। तो यहां पर अगर बात करें साथियों अग्न्याशय आपका राइट आंसर होगा। मैं कहूंगा बिल्कुल अग्न्याशय आपका राइट आंसर हो जाता है। उसके बाद देखिए इनमें से कौन सा पुरुष सेक्स हार्मोन है। तो इसकी अगर बात करते हैं तो टेस्टोस्टेरोन आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। क्या साथियों, टेस्टोस्टेरोन आपका यहां पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखिए कह रहे निम्नलिखित में से कौन सा रोग आयोडीन की कमी की वजह से होता है। तो जो घेंगा रोग होता है ना साथियों, क्या यहां पर अगर बात करें घेंगा रोग जो होता है ये साथियों आयोडीन की कमी से हो जाता है। उसके बाद देखिए कौन सा रंजक मानव शरीर को रंगत प्रदान करता है। ये डायरेक्ट डिक्टो सवाल आपसे पूछा जाता है और डिक्टो सवाल अगर ये आ जाता है तो मैं कहूंगा मेलानिन आपका राइट आंसर होगा। कह रहे कि कौन सा रंजक, तो मैं कहूंगा मेलानिन, ये मानव शरीर को रंगत प्रदान करता है। चलिए भाई उसके बाद देखिए कह रहे कि आंखों के रंग के लिए उत्तरदायी रंजक कहां पर उपस्थित होता है। तो ये आंख की पुतली पर होता है। क्या आंख की पुतली में होता है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला सवाल है मानव शरीर में अवग्रह वृहदांत्र किसका भाग है। तो साथियों ये किसका भाग है, ये बड़ी आंत का भाग है। किसका भाग है, ये बड़ी आंत का भाग है। आंसर आपका ए हो जाता है। उसके बाद देखिए इनमें से पौधे की कौन सी संरचना प्रक्षेपण के लिए उत्तरदायी है। तो किसकी बात चल रही है, मैं कहूंगा साथियों छाल आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो प्रक्षेपण के लिए उत्तरदायी है साथियों ये छाल। अगला सवाल है करके मानव शरीर के संतुलन को नियंत्रित करने के लिए मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा जिम्मेदार है। तो कौन सा हिस्सा जिम्मेदार है साथियों, ये आपसे यहां पर पूछा जा रहा है। तो मैं कहूंगा सेरिबेलम आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या सेरिबेलम आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। साथियों अभी कुछ क्वेश्चंस हम लोग देख लेंगे करंट अफेयर के भी। क्या, तो करंट अफेयर के क्वेश्चंस को भी साथियों यहां पर हम लोग देखेंगे। चलिए, और उसके अलावा साथियों मेरी कुछ क्लासेस मैं आपके लिए ऐसी बनाऊंगा जिसमें आपके विज्ञान के मैं कितने क्वेश्चंस रखूं, जिसमें विज्ञान के पूरे 40 क्वेश्चंस रखूं, करंट अफेयर के मैं पूरे के पूरे लगभग 10 क्वेश्चंस रखूं और रीजनिंग के क्वेश्चन साथियों और मैथ के क्वेश्चंस में लाता हूं। यानी कि एक क्लास में चारों चीजें आपकी रिवीजन हो जाएंगी। मैं कहूंगा इन क्लासेस को अगर आप देख लेते हैं तो आपको एग्जाम में
सिलेक्शन से साथियों कोई रोक नहीं सकता। बस क्या लगातार आप लोग पढ़ते जाइए, जो आपको पढ़ाया जाए अच्छे तरीके से उसको समझते जाइए। कह रहे कि शैवाल की कोशिका भित्ति बनी होती है, तो किसकी बनी होती है साथियों? सेल्यूलोज की बनी होती है। आंसर आपका बी हो जाता है। उसके बाद देखिए इनमें से कौन सा महिला जनन अंग का भाग नहीं है? तो कौन सा नहीं है? देखिए गर्भाशय है बिल्कुल, फेलोपियन ट्यूब भी है बिल्कुल, योनि भी है, मैं कहूंगा मूत्र मार्ग नहीं है। अब नहीं है तो ये आपका राइट आंसर। उसके बाद देखिए खमीर है, तो खमीर क्या है साथियों? क्या ये एक ब्रायोफाइट है, ये एक कवक है, या ये एक शैवाल है, ये एक जीवाणु है? ऐसे सवाल आते हैं बिल्कुल छोटे से छुटकन्ने से एक तरीके सवाल आते हैं और पूछा जाता है ये क्या है, तो ये एक कवक है। क्या है साथियों? ये एक कवक है। ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए किस यंत्र के द्वारा पेड़ की तनों की वृद्धि की माप की जाती है? तो मैं कहूंगा ऑक्सीमीटर की जब हम बात करते हैं तो ऑक्सीमीटर के जरिए से पेड़ के तनों की वृद्धि की माप की जाती है। उसके बाद देखिए कहा जा रहा है कि एक जंतु कोशिका के भीतर सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सा अकार्बनिक घटक पाया जाता है? तो कौन सा अकार्बनिक घटक पाया जाता है साथियों? जल पाया जाता है। क्या जल पाया जाता है? ये आपका सही जवाब हो जाएगा। यहां पर किस वैज्ञानिक ने डीएनए का द्विकुंडलीय मॉडल दिया था? तो साथियों किसने दिया था? मैं कहूंगा वॉटसन और क्रिक। यहां पर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये क्वेश्चन साथियों आपके लिए वाकई में बहुत इंपॉर्टेंट है कि डीएनए का जो त्रिकुंडलीय मॉडल दिया था वो वॉटसन और क्रिक ने दिया था। उसके बाद देखिए कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो मैं कहूंगा लाइसोसोम की जब हम बात करते हैं तो लाइसोसोम को क्या कहा जाता है? कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है। उसके बाद देखिए कहा जा रहा है कि क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है? बताइए। तो क्लोरोफिल की अगर बात करें लोहा तो नहीं पाया जाता है, हाँ मैग्नीशियम पाई जाती है, तो मैग्नीशियम पाई जाती है। ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। दूध का धवल रंग किसकी उपस्थिति की वजह से होता है? तो ये साथियों केसिन की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? ये केसिन की वजह से होता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। उसके बाद देखिए कह रहे कि इंसुलिन किसके द्वारा उत्पादित होता है? तो मैं कहूंगा साथियों अग्न्याशय के द्वारा उत्पादित होता है। सही जवाब आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कहा जा रहा है कि कौन सा रोग विटामिन ए की कमी की वजह से होता है? तो मैं कहूंगा जो देखिए बालों का झड़ना, पेचिस या रतौंदी या बेरी बेरी। रतौंदी की अगर बात करें तो ये विटामिन ए की कमी की वजह से होता है। आंसर आपका सी हो जाता है। कौन हमारी आंखों में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है? तो मैं कहूंगा ये काम आयरिस करती है। कौन ये काम करता है? ये काम आयरिस करती है, तो आयरिस आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल है, पेड़ पौधों का खाना तैयार करने वाली प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? यानी कि पेड़ पौधे जो अपने खाना तैयार करते हैं, क्या इसको फोटोसिंथेसिस कहा जाता है? मैं कहूंगा हाँ, इसको फोटोसिंथेसिस ही कहा जाता है। अगला सवाल है, कहा जा रहा है कि एक भारी नाभिक के दो हल्के नाभिकों में टूटने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो उसको खंडन कहते हैं, यानी कि विखंडन बोले तो नाभिकीय विखंडन उसको कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना होगा। अगला सवाल देखिए, कहा जा रहा है कि श्वेत रक्त कणिका यानी कि WBC का मुख्य कार्य क्या होता है? साथियों देखिए 84 क्वेश्चन हो चुके हैं। 100 क्वेश्चन हम लोग यहां पर देखेंगे किसके? साइंस के, और उसके बाद करंट अफेयर के क्वेश्चन यहां पर हम लोग देखेंगे। चलिए, और करंट अफेयर के क्वेश्चन आप देखिएगा बहुत टॉप लेवल का है, सबसे जानदार और सबसे शानदार क्वेश्चन आप लोग देखेंगे। श्वेत रक्त कणिकाओं का मुख्य कार्य की अगर बात करते हैं साथियों क्या होता है? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करते हैं। नहीं, ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। मैं कहूंगा बिल्कुल सही आंसर आपका अगर है ऑप्शन नंबर बी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है। किसकी उपस्थिति की वजह से रक्त का रंग लाल होता है? तो मैं कहूंगा हीमोग्लोबिन की वजह से ऐसा होता है। ये आपको भी साथियों मालूम होगा। उसके बाद देखिए मानव हृदय में कक्षों की संख्या कितनी है? तो अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि मानव हृदय में कक्षों की संख्या कितनी है तो 4 आपको बता देना है। अगला देखिए निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायु के द्वारा फैलता है? तो वायु के द्वारा कौन सा रोग फैलता है साथियों? प्लेग फैलता है। मैं कहूंगा बिल्कुल आंसर आपका अगर है ऑप्शन नंबर ए के साथ तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। किस तत्व की उपस्थिति के कारण गाय के दूध का रंग हल्का पीला होता है? तो यहां पर आपका राइट आंसर जो जाएगा वो कैरोटीन के साथ जाएगा। किसके साथ साथियों? कैरोटीन के साथ जाएगा। यानी कि किस तत्व की उपस्थिति की वजह से? तो मैं कहूंगा कैरोटीन की उपस्थिति की वजह से गाय के दूध का रंग पीला होता है, हल्का पीला होता है, यह मालूम होना चाहिए। निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? सैकड़ों बार यह सवाल पूछा जा चुका है। किस विटामिन की बात चल रही है? मैं कहूंगा विटामिन B12 की बात चल रही है। विटामिन B12 में साथियों कोबाल्ट पाया जाता है। चलिए अगला सवाल है, क्या कहा जा रहा है कि किस तत्व की कमी के कारण आलू में ब्लैक हट रोग होता है? बताइए।
तो यहां पर अगर हम लोग बात करते हैं साथियों किस तत्व की कमी के कारण आलू में ब्लैक हट रोग होता है, तो मैं कहूंगा ऑक्सीजन की कमी के कारण साथियों ये रोग होता है। आंसर आपका सी हो जाता है। कौन भूमिगत जल को प्रदूषित करता है, तो भूमिगत जल को कौन प्रदूषित करता है, आर्सेनिक ये काम करता है। क्या आर्सेनिक भूमिगत जल को साथियों प्रदूषित कर देता है। उसके बाद देखिए किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदलता है, तो यहां पर आपका राइट आंसर साथियों क्या होना चाहिए, वर्णकी लवक होना चाहिए। यह आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद देखिए कह रहे कि पादप वृद्धि हार्मोन जिब्रेलिन किससे निकाला जाता है, तो इसको किससे निकाला जाता है, इसको कवक से निकाला जाता है। किससे साथियों, कवक से, यानी कि पादप वृद्धि हार्मोन जिब्रेलिन को किससे निकाला जाता है, तो कवक से निकाला जाता है। और ये इंसुलिन क्या है, तो मैं कहूंगा ये एक हार्मोन है। क्या है साथियों ये, तो ये एक हार्मोन है। उसके बाद देखिए सेक्स हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होता है, तो ये किसके द्वारा होता है साथियों, ये एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा होता है। इसके लिए राइट आंसर आपका जो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। अगला देखिए आपकी स्क्रीन पर है करके प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में सूर्य के प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक उपयुक्त होता है, तो यहां पर आपका राइट आंसर रेड के साथ जाएगा, लाल आपका सही जवाब हो जाता है। उसके बाद देखिए मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिका का निर्माण होता है, तो जो लसिका कोशिका का निर्माण होता है ना साथियों, ये दीर्घ अस्थि में होता है। किस में होता है साथियों, दीर्घ अस्थि में होता है। उसके बाद देखिए मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग कौन सा है बताइए, तो मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग की अगर बात करें, देखिए जब बच्चा पैदा होता है और मृत्यु तक हृदय काम करता रहता है, धड़कता रहता है, ये अपना काम नहीं बंद करता है। इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है। अगला देखिए किस में प्रचुर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है, तो मैं कहूंगा मांस अंडे में, दूध पत्तेदार सब्जी में, सोयाबीन मूंगफली में, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे सटीक जवाब आपका जो जाएगा वो सोयाबीन और मूंगफली में जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है बताइए, तो यहां पर अगर बात करें साथियों जो जांग की हड्डी होती है ना साथियों, जांग की हड्डी ये मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है। ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अब उसके बाद साथियों यहां पर आप लोग देखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करंट अफेयर के। कौन से क्वेश्चन साथियों, करंट अफेयर के क्वेश्चंस देखेंगे। आपने 100 सवाल देखे साथियों विज्ञान के और करंट अफेयर के। यहां पर साथियों आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग देख लेते। देखिए यानी कि हाल ही में कहां पर अंतरराष्ट्रीय दशहरा उत्सव पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ शुरू हुआ है, तो मैं कहूंगा साथियों कुल्लू में शुरू हुआ है। उसके बाद देखिए आपसे पूछा जा सकता है कि हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने लेबनान में तत्काल युद्ध विराम का आह्वान किया है, तो साथियों फ्रांस के राष्ट्रपति ने लेबनान में तत्काल युद्ध विराम का आह्वान किया है। उसके बाद यहां पर अगर बात करते हैं साथियों, एक सेकेंड इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं। देखिए कह रहे कि विधार संभव उत्सव कहां पर मनाया गया है, यानी कि किस राज्य में विधार संभव उत्सव मनाया गया है, तो साथियों केरल में विधार संभव उत्सव मनाया गया। आंसर आपका बी के साथ जाएगा। यहां पर सबसे अच्छी बात साथियों ये है कि जो करंट अफेयर के क्वेश्चंस है ना, यहां पर ऑलरेडी मैंने इसको रेड करवा दिया गया, जो राइट आंसर है ना उसको रेड करवा दिया गया है। तो साथियों अलाई बलाई समारोह कहां पर आयोजित किया गया है, किस राज्य में, तो तेलंगाना में आयोजित किया गया है। उसके बाद देखिए किस देश में जेशोरेश्वरी मंदिर से देवी काली का मुकुट चोरी हुआ है, तो अभी हाल फिलहाल में ये बड़ी घटना है। और बड़ी घटना है तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कौन से देश में, तो बांग्लादेश में साथियों जेशोरेश्वरी मंदिर से देवी काली का मुकुट चोरी हुआ है। उसके बाद देखिए किसे सरकारी ई मार्केट प्लेस पब्लिक प्रोक्योरेंट पोर्टल का सीईओ नियुक्त किया गया है, तो इनका नाम है एल सत्य श्रीनिवासन और इनको सीईओ नियुक्त किया गया। उसके बाद देखिए भारत डिजिटल कृषि सम्मेलन 2024 का आयोजन कहां पर किया गया है, तो नई दिल्ली में किया गया है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है साथियों आपकी स्क्रीन पर। यहां पर अगर बात करें कि हाल ही में सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहां पर एक बहुलक्ष्य उपकरण लॉन्च किया है जिसका नाम है अग्नि अस्त्र, तो ये कहां पर किया है, ये गंगटोक में किया है। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, सरस आजीविका मेले का आयोजन कहां पर किया गया है, तो गुरुग्राम में किया गया है। उसके बाद देखिए भारतीय तेज गेंदबाज जिनका नाम मोहम्मद सिराज है, इनको किस राज्य सरकार ने डीएसपी नियुक्त किया है, तो मैं कहूंगा तेलंगाना में इनको डीएसपी नियुक्त किया गया है। करके किस देश की हान कांग को साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है, तो ये दक्षिण कोरिया की हैं। क्या दक्षिण कोरिया की हैं, इनका नाम है साथियों हांग कांग और इनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था। उसके बाद देखिए जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में भारत कौन से स्थान पर रहा है, तो भारत साथियों कौन से स्थान पर रहा है, 105वें स्थान पर रहा है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर, बताइए
यानी कि टाटा ट्रस्ट का अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है, तो नोएल टाटा को नियुक्त किया गया है। अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने क्लीन एनर्जी के लिए किस आईआईटी के साथ समझौता किया है, तो आईआईटी दिल्ली के साथ साथियों समझौता किया है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर साथियों किसके साथ, ऑप्शन नंबर सी के साथ। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि आरबीआई ने यूपीआई वॉलेट की सीमा 2000 से बढ़ाकर कितनी कर दी है, तो साथियों 5000 कर दी है। सोहुला बुथुकुम्मा समारोह कहां पर आयोजित किया गया है, तो यह तेलंगाना में आयोजित किया गया है। उसके बाद देखिए बिहार के किस जिले में राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व स्थापित किया गया है, तो मैं कहूंगा कैमूर में स्थापित किया गया है। ठीक है ना, चलिए भाई। उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, देखिए और बताइए आपका राइट आंसर क्या होगा। कह रहे कि किस देश में, ये तो हो चुका है ना, ये तो हो चुका है साथियों। कह रहे कि विश्व स्वास्थ्य संगठन इनके WHO ने किस देश को ट्रैकोमा मुक्त घोषित किया है, तो मैं कहूंगा भारत को साथियों, क्या भारत को ट्रैकोमा मुक्त घोषित किया है। कैबिनेट ने कहा नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स के विकास को मंजूरी दी है, तो गुजरात आपका यहां पर राइट आंसर होगा। चलिए भाई, उसके बाद देखिए नेस्ले इंडिया के प्रबंध निदेशक कौन बने हैं, तो मनीष तिवारी ही नेस्ले इंडिया के प्रबंध निदेशक बने हैं। उसके बाद देखिए कह रहे कि किस देश के फुटबॉल खिलाड़ी आंद्रेस इनिएस्ता संन्यास की इन्होंने घोषणा की है, तो ये साथियों स्पेन के हैं, इनका नाम है आंद्रेस इनिएस्ता और इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है फुटबॉल से। उसके बाद देखिए किस देश ने लेबनान का समर्थन करने के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया है, तो संयुक्त अरब अमीरात ने। अगला देखिए भारत कहां पर विश्व पिकल बॉल चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा, तो साथियों मुंबई में करेगा। अगला देखिए कह रहे कि उस्ताद अलाउद्दीन खान महोत्सव कहां पर शुरू हुआ है, तो ये मध्य प्रदेश में शुरू हुआ। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आ सकता है। अंतरराष्ट्रीय मास्टर्स लीग में भारत का नेतृत्व करेंगे, तो कौन करेंगे साथियों, सचिन तेंदुलकर करेंगे। उसके बाद देखिए किस राज्य में नशीली दवाओं की तस्करी से निपटने के लिए संकल्प पहल शुरू की गई है, तो साथियों हिमाचल प्रदेश में नशीली दवाओं की तस्करी से निपटने के लिए संकल्प पहल शुरू की गई है। कौन वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में 5000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं, तो जो रूट बने हैं। उसके बाद देखिए किसने लगातार दूसरी बार ट्यूनीशिया के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है, तो कैस सैयद ने जीता है। अगला देखिए किसे श्रीलंका क्रिकेट का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है, तो सनत जयसूर्या को नियुक्त किया गया है। उसके बाद देखिए वार्षिक माइंडफुलनेस इंडिया शिखर सम्मेलन का तीसरा संस्करण कहां पर आयोजित किया जाएगा, तो मुंबई में आयोजित किया जाएगा। मार्बर्ग वायरस किस देश में तेजी से फैल रहा है, तो यह साथियों रवांडा देश में फैल रहा है ये वायरस। उसके बाद देखिए रतन टाटा जी के सम्मान में किस राज्य सरकार ने एक विशेष डाक कवर जारी किया है, तो किस राज्य ने यह काम किया है साथियों, बिहार राज्य ने यह काम किया है। आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। उसके बाद देखिए कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी उत्तर प्रदेश में कहां एक विश्व स्तरीय स्टेडियम का उद्घाटन करेंगे, तो यूपी के वाराणसी में करेंगे। किस देश के नीम रंजी शेरपा दुनिया की 14 सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ने वाले सबसे युवा पर्वतरोही बन गए हैं, तो साथियों नेपाल के। उसके बाद देखिए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स का उद्घाटन किया है, तो मुंबई आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए करेंगे अटल पेंशन योजना के तहत सकल नामांकन कितने करोड़ के पार पहुंच गया है, तो 7 करोड़ के पार पहुंच गया है। अगला देखिए कि किस देश ने दक्षिण कोरिया के साथ सभी सड़क और रेल संपर्क काट दिए हैं, तो मैं कहूंगा उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया के साथ सभी सड़क और रेल संपर्क काट दिए हैं। यानी कि उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच साथियों खींचातानी मची रहती है। राष्ट्रीय खेलों का 38वां संस्करण कहां पर आयोजित किया जाएगा, तो यह उत्तराखंड में आयोजित किया जाएगा। उसके बाद देखिए किस देश के दिग्गज टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल ने संन्यास की घोषणा की है, तो यह साथियों स्पेन के हैं। कहां के हैं, और ये क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों, क्या ध्यान रखेंगे कि जो स्पेन के दिग्गज टेनिस खिलाड़ी हैं राफेल नडाल, इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है। उसके बाद देखिए साथियों अगला नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर, कह रहे कि हाल ही में किस देश की हान कांग को साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है, तो ये दक्षिण कोरिया की हैं। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कहा जा रहा है कि सेना कमांडर सम्मेलन 2024 कहां पर आयोजित किया जा रहा है, तो ये कहां पर आयोजित किया जा रहा है, ये गंगटोक में आयोजित किया जा रहा है। उसके बाद देखिए किस देश में रुपए कार्ड से भुगतान की शुरुआत हुई है, तो मालदीव में हुई है। अब उसके बाद देखिए कह रहे किस देश को वर्ल्ड बैंक से $200 मिलियन प्राप्त हुए, तो मैं कहूंगा श्रीलंका को प्राप्त हुए हैं। आंसर आपका जाएगा सी के साथ।
हाल ही में भारतीय विदेश व्यापार संस्थान कहां अपना पहला विदेशी परिसर खोलेगा? तो साथियों दुबई में खोलेगा। उसके बाद देखिए किसने बिहार के गया में आधुनिक बिहार लैब का शुभारंभ किया है? तो किसने किया है साथियों? BVR सुब्रमण्यम ने किया है। अगला देखिए आर्कटिक ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता कहां पर शुरू हुई है? तो साथियों फिनलैंड में शुरू हुई है। अगला देखिए दूर संचार मानकीकरण सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया है? तो नई दिल्ली में साथियों। उसके बाद देखिए किसे भौतिकी के नोबेल पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया है? तो मैं कहूंगा जेफरी ई हिंटन को और जॉन जे हॉपफील्ड को चुना गया, यानी कि आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा, यानी कि दोनों को चुना गया है। तो साथियों ये करंट अफेयर के लगभग 50 क्वेश्चंस आपने देखे और 100 क्वेश्चंस देखे विज्ञान के। तो ये क्लास आपको कैसी लगी एक बार वीडियो को लाइक करके जरूर बता दीजिएगा। चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।